जय हिंद बच्चों, मैटर एंड मैग्नेटिज्म के इस नए चैप्टर में आज हम एक नए टॉपिक की बात करते हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यदि एक चुंबकीय द्विध्रुव रखा जाए तो उस पर कितना बल आघूर्ण लगेगा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें हम एक चुंबकीय द्विध्रुव रखते हैं। ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। इसके नॉर्थ पोल पे चुंबकीय क्षेत्र अपनी दिशा की तरफ बल लगाएगा, स्मॉल m इंटू बी। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक चुंबकीय द्विध्रुव रखा है, ये कितने कोण पे रखा है? थीटा कोण पे। इसके नॉर्थ पोल पे, उत्तरी ध्रुव पे चुंबकीय क्षेत्र अपनी दिशा की तरफ बल लगाएगा और साउथ पोल पे चुंबकीय क्षेत्र अपनी दिशा की विपरीत बल लगाएगा। ये इसका सेंटर है और बीच का डिस्टेंस कितना होगा? बीच का डिस्टेंस 2l होगा। बीच का डिस्टेंस कितना होगा? बीच का डिस्टेंस 2l होगा। ये थीटा है, ये 2l है। तो यहां से यदि हम इस भुजा का मान निकाले तो ये होगा 2l साइन थीटा। कितना होगा? 2l साइन थीटा। अगर हम इसे O माने, इसे A माने, इसे B माने, तो त्रिभुज OAB में साइन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे कड़। तो कोण के सामने भुजा होगा लंब और 90 डिग्री के सामने भुजा होगा कड़। तो AB बटे कड़ कितना है? 2l। तो AB आएगा 2l साइन थीटा। तो भुजा AB का मान कितना आ गया है? 2l साइन थीटा। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का सूत्र होता है टाउ बराबर बल गुणे दोनों बलों के क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। टाउ बराबर होता है बल गुणे दोनों बलों के क्रिया रेखा के बीच लंबवत दूरी। एक बल की क्रिया रेखा ये है और दूसरे बल की क्रिया रेखा ये है। इस पे mb बल इस दिशा में लगेगा, इस पे mb बल इस दिशा में लगेगा। तो इस वाले डायपोल पे एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है। दोनों बल परिमाण में बराबर हैं, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, लेकिन इन दोनों बलों की क्रिया रेखा अलग अलग होने के कारण इसमें क्या उत्पन्न होगा? टॉर्क। अगर हम टॉर्क का मान निकालें, बल आघूर्ण का मान निकालें, तो टॉर्क का सूत्र होता है, बल आघूर्ण का सूत्र होता है बल गुणे दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच लंबवत दूरी। बल का मान कितना है? बल का मान है mb और लंबवत दूरी कितना है? लंबवत दूरी है 2l साइन थीटा। लंबवत दूरी कितना है? 2l साइन थीटा। टाउ बराबर b स्मॉल m 2l साइन थीटा।
तो टाउ बराबर ये आएगा, इसे हम लिख सकते हैं कैपिटल एम बी साइन थीटा। तो टाउ बराबर आ गया एम बी साइन थीटा। ये क्या है, बलाघूर्ण का सूत्र है। अगर कोई चुंबकीय द्विध्रुव एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, जहां यम क्या है, यम है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, बी है चुंबकीय क्षेत्र, थीटा क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच कोण। ये छोटा सा डेरिवेशन है, एग्जाम में पूछा भी गया है, ये सभी ये यूपी बोर्ड के सिलेबस में भी है। अब इसमें अगर हम विशेष स्थितियां पढ़ें, यहाँ पे ये कट रहा है, टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। टाउ बराबर क्या होगा, एम बी साइन थीटा। इसकी जगह हम कैपिटल में लिख सकते हैं, और ये क्या है, बी। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण का मान कितना होगा, टाउ बराबर स्मॉल एम टू एल साइन थीटा। स्मॉल एम इंटू टू एल की जगह हम लिख सकते हैं कैपिटल एम बी साइन थीटा। टाउ बराबर होगा एम बी साइन थीटा, जहां बी चुंबकीय क्षेत्र है, कैपिटल एम क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, थीटा क्या है, थीटा है चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय द्विध्रुव के बीच कोण। अब हम पढ़ते हैं विशेष स्थितियां। विशेष स्थितियां, इसे इंग्लिश में कहते हैं स्पेशल केस। विशेष स्थितियां या स्पेशल केस। विशेष स्थितियां या स्पेशल केस। पहला, जब थीटा कितना हो, 0। टॉर्क हमें पता है टाउ बराबर क्या होता है, एम बी साइन थीटा। टॉर्क बराबर होता है एम बी साइन थीटा। तो थीटा यदि हम 0 रखेंगे तो टॉर्क कितना आएगा, 0। इसका मतलब ये है कि अगर एक चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, अगर चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, इसमें डायपोल ऐसे रखा गया है, डायपोल का डायरेक्शन ये है कैपिटल एम, और चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन ये है, क्योंकि चुंबकीय द्विध्रुव का जो दिशा होता है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है, तो ये इसका दिशा है और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। इस स्थिति में थीटा क्या है, 0। और जब थीटा का मान 0 होगा तो टॉर्क भी क्या होगा, 0 होगा। इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि नॉर्थ पोल पे फोर्स लगाएगा अपनी तरफ और इस पे फोर्स लगाएगा अब इस तरफ। दोनों फोर्स इसमें भी विपरीत हैं, लेकिन इन दोनों बलों की क्रिया रेखा एक ही है। दोनों बलों की क्रिया रेखा एक ही होने के कारण इसमें टॉर्क क्या होगा, 0 होगा। दोनों बलों की क्रिया रेखा एक ही होने के कारण इसमें टॉर्क क्या होगा, 0 होगा। दूसरी स्थिति देख लेते हैं, जब थीटा हो 90 डिग्री। जब थीटा क्या हो, 90 डिग्री। इसमें क्या है, थीटा 90 डिग्री, क्योंकि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा ये है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है, तो थीटा 90 होगा।
तो टाउ क्या होगा, टाउ बराबर होता है एम बी साइन थीटा। तो एम बी थीटा कितना है, थीटा है 90 डिग्री। तो टॉर्क कितना आ गया, एम बी। अच्छा, यदि थीटा का मान 90 डिग्री हो तो साइन का मैक्सिमम मान प्राप्त होता है। तो ये टाउ का क्या है, मैक्सिमम मान है जब थीटा कितना हो 90 डिग्री। ये इसका क्या है, ये इसका मैक्सिमम मान है। तो थीटा बराबर 0 होगा, टॉर्क 0 होगा, थीटा बराबर 90 होगा, टॉर्क मैक्सिमम होगा। अब हम लिखते हैं, देख लेते हैं थीटा जब 180 अंश हो, जब थीटा कितना हो 180 अंश, जब थीटा कितना हो 180 अंश। इस स्थिति में थीटा कितना है 180 अंश, क्योंकि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा इधर है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है। तो टाउ बराबर सूत्र होगा एम बी साइन थीटा। तो टॉर्क बराबर एम का मान कितना है, एम का एम ही है वी, और थीटा कितना है, थीटा है 180 अंश, और साइन 180 अंश का मान होता है 0। तो इस स्थिति में भी टॉर्क क्या आएगा, 0 आएगा। अच्छा, इसमें हम दो स्थिति के बारे में बात पढ़े हैं। इसमें हम दो स्थिति देखे हैं, एक जब थीटा 0 हो तब भी टॉर्क 0 आ रहा था, और जब थीटा 180 अंश हो तब भी टॉर्क क्या आ रहा था, 0 आ रहा था। तो हम देख लेते हैं इन दोनों स्थितियों में क्या अंतर है, क्योंकि टॉर्क दोनों स्थितियों में क्या है, 0 है, जब थीटा 0 हो और जब थीटा 180 अंश हो। तो जब थीटा 180 अंश है तब भी टॉर्क का मान क्या है, 0 है, और जब थीटा 0 है तब भी टॉर्क का मान क्या है, 0 है। लेकिन दोनों स्थितियों में देखा जाए तो इसमें जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, मैग्नेटिक डाइपोल, वो क्या है, साम्य अवस्था में है। दोनों इसमें भी ये क्या है, साम्य अवस्था में है, क्योंकि इस पे लगने वाला बल 0 है, संपूर्ण बल 0 है। और इस स्थिति में भी चुंबकीय द्विध्रुव क्या है, साम्य अवस्था में है। लेकिन दोनों साम्य अवस्था में अंतर है। अंतर ये है कि ये जो साम्य अवस्था है ये अलग साम्य अवस्था है, वो अलग साम्य अवस्था है। हम देख लेते हैं कौन सा साम्य अवस्था है ये। इस पे जो बल लगेगा वो एम बी इधर लगेगा, इस पे जो लगेगा वो एम बी इधर लगेगा, इस पे जो लगेगा इस पे एम बी इधर लगेगा, और इस पे जो लगेगा एम बी, इस पे एम बी इधर लगेगा। तो इसमें क्या है कि यदि हम इसमें नॉर्थ पोल पे चुंबकीय क्षेत्र अपनी दिशा की तरफ बल लगा रहा है, इसमें नॉर्थ पोल पे भी चुंबकीय क्षेत्र अपनी दिशा में बल लगा रहा है, साउथ पे अपनी दिशा के विपरीत। इसमें क्या है, यदि हम चुंबकीय द्विध्रुव को इसकी स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित करें, ये पुनः चुंबकीय क्षेत्र इस पे बल लगा के अपनी स्थिति में लेके आएगा, मतलब अपनी दिशा में लेके आएगा। यदि हम इस स्थिति में चुंबकीय द्विध्रुव को थोड़ा सा भी विस्थापित करें,
थोड़ा सा भी विस्थापित करें तो चुंबकीय क्षेत्र इसको पुनः अपनी दिशा में लाने का प्रयास करता है। तो जो ये साम्यावस्था है, इस साम्यावस्था को क्या कहते हैं? अस्थायी साम्यावस्था। इसे क्या कहते हैं? अस्थायी साम्यावस्था। लेकिन ये जो है, इसमें नॉर्थ पोल पे अपनी दिशा बल लगा रहा है, साउथ पोल पे अपनी दिशा के विपरीत। इस स्थिति में यदि हम चुंबकीय द्विध्रुव को तो यहाँ पे चुंबकीय द्विध्रुव के नॉर्थ पोल पे चुंबकीय क्षेत्र अपनी दिशा की तरफ बल लगा रहा है, साउथ पोल पे अपनी दिशा के विपरीत बल लग रहा है, विपरीत बल लगा रहा है। टॉर्क इसमें 0 है। इस स्थिति में यदि हम चुंबकीय द्विध्रुव को थोड़ा सा भी विस्थापित करें, तो पुनः कहाँ चला जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। क्योंकि नॉर्थ पोल को जैसे हम थोड़ा सा विस्थापित करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र अपनी दिशा की तरफ बल लगा देगा और ये चुंबकीय द्विध्रुव इधर घूम जाएगा। तो जो चुंबकीय द्विध्रुव इधर घूम जाएगा, तो ऐसी स्थिति में जो यहाँ पे टॉर्क है वो अस्थायी साम्यावस्था में है। यहाँ पे जो साम्यावस्था है कैसे है? वो अस्थायी। जबकि यहाँ पे जो साम्यावस्था है वो कैसे है? अस्थायी साम्यावस्था है। क्योंकि इसे हम यदि थोड़ा सा भी विस्थापित करें, इसके पुरानी स्थिति से थोड़ा सा भी विस्थापित करें, तो फिर से चुंबकीय क्षेत्र अपनी दिशा में लाने का प्रयास करता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? यदि हम इसे थोड़ा सा विस्थापित कर दें, तो ये पूरा घूम के किधर चला जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। मतलब ये अपनी स्थिति को पुनः चेंज कर देगा। तो ये अस्थायी साम्यावस्था है। ये क्या है? अस्थायी साम्यावस्था। इसे हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। मान लो एक बाउल है, ये बाउल में हम यहाँ पे कटोरा है, यहाँ पे क्या रखे हैं? एक बॉल रखे हैं। इस बॉल को यदि हम थोड़ा सा विस्थापित करें, ये बॉल फिर से यहीं पे आ जाएगा। अगर हम इसी बाउल को उल्टा कर दें और यहाँ पे बॉल रखें, ये वाली स्थिति है। यदि हम यहाँ पे गेंद को थोड़ा सा विस्थापित करें, तो गेंद पुनः अपनी स्थिति पर नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है? यदि हम थोड़ा सा विस्थापित कर दें, तो गेंद पुनः अपनी स्थिति पर आ जाएगा। तो ये क्या है? अस्थायी साम्य है जी, अस्थायी साम्य है। ये है अस्थायी साम्य। ये क्या है? अस्थायी साम्य। ये अस्थायी साम्य है। क्या है? अस्थायी साम्य है। तो अगर एक चुंबकीय द्विध्रुव एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, चुंबकीय द्विध्रुव, तो उसका हम उस पर लगने वाले बलाघूर्ण का मान इसकी सहायता से निकाल सकते हैं। अब हम दूसरा डेरिवेशन करने जा रहे हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यदि चुंबकीय द्विध्रुव को रखा जाए तो उस पर कितना वर्क होगा, या उस पर उसकी एनर्जी कितना होगी। तो इसमें जो है हम पढ़ चुके हैं, कि यदि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक चुंबकीय द्विध्रुव थीटा कोण पर रखा जाए तो उस पर बलाघूर्ण कितना लगेगा? टाउ बराबर mb sin थीटा। हम विशेष स्थितियां भी पढ़ लिए हैं। अब हम नेक्स्ट डेरिवेशन करने जा रहे हैं कि यदि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक चुंबकीय द्विध्रुव को θ1 से थीटा कोण पर घुमाया जाए तो कितना वर्क होगा और उसकी कितना एनर्जी होगा। तो हम दूसरा डेरिवेशन हम करेंगे। ये दूसरा डेरिवेशन है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव को θ1 से θ2 कोण तक विस्थापित करने में किया गया कार्य। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव को θ1 से θ2 कोण तक विस्थापित करने में किया गया कार्य।
ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। इसमें एक चुंबकीय द्विध्रुवीय है। इसका ये नॉर्थ पोल है और इसका ये साउथ पोल है। प्रारंभ में ये θ1 कोण पे रखा है, फिर इसे θ1 से θ2 तक विस्थापित किया जा रहा है। तो इस स्थिति में कितना वर्क करना पड़ेगा, यही हमें गणना करना है। ये चुंबकीय क्षेत्र कैसे है, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। इस पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में एक तरफ बल लगेगा स्मॉल m भी। इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की विपरीत बल लगेगा स्मॉल m भी। जहां स्मॉल m क्या है, स्मॉल m को कहते हैं चुंबकीय प्रबलता। स्मॉल m को क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रबलता, और कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को। तो इस स्थिति में चुंबकीय द्विध्रुव प्रारंभ में θ1 कोण पे रखा गया है। इसे बाह्य बल द्वारा कितना विस्थापित किया गया, θ1 से θ2। तो बाह्य बल द्वारा किए गए कार्य की हमें क्या करना है, गणना करना है। तो चुंबकीय द्विध्रुव को θ1 से θ2 तक विस्थापित करने में, चुंबकीय द्विध्रुव को θ1 से θ2 तक विस्थापित करने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य, बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य। चुंबकीय द्विध्रुव को θ1 से θ2 तक विस्थापित करने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य, बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। अच्छा, हम पहले बाह्य बल द्वारा θ1 से θ2 नहीं निकालेंगे, पहले हम सूक्ष्म कार्य निकालेंगे यदि चुंबकीय द्विध्रुव को dθ कोण पर विस्थापित किया जाए। बाद में इंटीग्रेशन कर देंगे θ1 से θ2, तो हमें संपूर्ण कार्य मिल जाएगा। किए गए चुंबकीय द्विध्रुव को θ1 से θ2 तक विस्थापित करने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य का मान हमें निकालना है। हमें निकालना है। तो पहले हम इसे dθ कोण विस्थापित करके वर्क निकालेंगे, फिर जो है θ1 से θ2 निकालेंगे इंटीग्रेशन के माध्यम से। चुंबकीय द्विध्रुव को सूक्ष्म कोण dθ तक, चुंबकीय द्विध्रुव को सूक्ष्म कोण dθ तक विस्थापित करने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य। कार्य का सूत्र होता है W बराबर Fs cos थीटा। कार्य का सूत्र होता है W बराबर Fs cos थीटा, बल गुणे विस्थापन इनटू cos थीटा। यहाँ पे हम सूक्ष्म कोण dθ कोण विस्थापित करने में किए गए कार्य का निकाल रहे हैं। यहाँ पे कार्य क्या होगा, dw, क्योंकि विस्थापन क्या है, सूक्ष्म है dθ। तो बल यहाँ पे जो लग रहा है वो बल आघूर्ण लग रहा है। तो बल आघूर्ण कितना है, टाउ। विस्थापन यहाँ पे क्या इतना हो रहा है, विस्थापन यहाँ पे कोणीय विस्थापन हो रहा है dθ और इनटू cos थीटा। बाह्य बल भी इधर लग रहा है, विस्थापन भी इधर हो रहा है, थीटा क्या होगा, 0 होगा। थीटा यहाँ पे 0 होगा।
तो डी डब्ल्यू बराबर कितना आएगा, टाउ इंटू डी थीटा। डी डब्ल्यू बराबर कितना आया, टाउ इंटू डी थीटा। ये सूक्ष्म कार्य है जब हम चुंबकीय द्विध्रुव को डी थीटा कोण पर विस्थापित कर रहे हैं। अब यदि हम इसे थीटा 1 से थीटा 2 विस्थापित करें तो संपूर्ण कार्य का मान हम आराम से निकाल सकते हैं। तो चुंबकीय द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 तक विस्थापित करने में किया गया संपूर्ण कार्य W बराबर डी डब्ल्यू कहां से कहां तक करना है, थीटा 1 से थीटा 2। तो W बराबर थीटा 1 से थीटा 2 और डी डब्ल्यू का मान है टाउ इंटू डी थीटा। तो W बराबर आएगा थीटा 1 से थीटा 2, टाउ का हम मान रख सकते हैं mb साइन थीटा। इसके पहले वाले डेरिवेशन में हम टॉर्क का फार्मूला निकाले थे। तो W बराबर इसमें से जो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, m कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, b कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, थीटा 1 से थीटा 2 साइन थीटा इंटू डी थीटा, साइन थीटा इंटू डी थीटा। और साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो W बराबर mb साइन थीटा का समाकलन होगा माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2। तो W बराबर mb माइनस बाहर आ जाएगा, पहले हम अपर लिमिट रखेंगे फिर माइनस लोअर लिमिट। तो कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। तो W बराबर, यदि हम इसमें से माइनस कॉमन लें माइनस माइनस हट जाएगा, तो mb बराबर आएगा, तो mb अगर हम इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, ये थीटा 1 इधर आ जाएगा, थीटा 2 उधर चला जाएगा। तो कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 ये हो गया। यदि हम चुंबकीय द्विध्रुव कोण को चुंबकीय क्षेत्र में थीटा 1 से थीटा 2 विस्थापित करें तो बाह्य बल द्वारा कार्य कितना होगा, इतना होगा। अगर यही चुंबकीय बल द्वारा कार्य निकाला जाए तो क्या होगा, इसके विपरीत हो जाएगा। और यदि हम ऊर्जा का मान निकालें तो ऊर्जा का सूत्र हमें पता है, डेल्टा यू बराबर होता है प्लस डब्ल्यू बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य। ये हम वर्क एनर्जी थ्योरम में पढ़े थे क्लास 11 में। तो यू एफ माइनस यू आई बराबर डब्ल्यू बाय कितना है, एम बी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। अच्छा, यू एफ जो है वो थीटा 2 है और जो यू आई है क्या है, थीटा 1 है। यू थीटा 2 माइनस यू थीटा 1 बराबर एम बी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। अच्छा, अगर हमें यहाँ पे एक स्थिति के लिए एनर्जी का मान निकालना है तो हमें यहाँ पे कुछ एजम्पशन लेना पड़ेगा। ये अपवाद है, यदि हम ये मानेंगे तभी हमें एक स्थिति पर क्या प्राप्त होगा, एनर्जी प्राप्त होगा। तो हम यहाँ पे लेते हैं कि माना थीटा 1 बराबर 90 डिग्री, तो यू थीटा 1 कितना होगा, 0। ये मानना पड़ेगा, तब हमें प्रॉपर एक एंगल पे एनर्जी मिलेगा। तो यू थीटा 2 माइनस 0 बराबर एम बी कॉस
थीटा 2 माइनस कॉस 90। कॉस 90 का मान 0 हो जाएगा, तो u थीटा 2 बराबर mb कॉस थीटा 2। और जो थीटा 2 है यही क्या है, थीटा है। तो u थीटा बराबर क्या होगा, mb कॉस थीटा। यही क्या आ गया, प्रॉपर एक एंगल पे एनर्जी का मान। ये ऊर्जा है और वर्क का मान हम इसके पहले निकाल चुके हैं। तो इस वीडियो में हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले बलाघूर्ण का मान निकाले हैं, और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को यदि थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाया जाए तो उसमें कार्य और एनर्जी का मान निकाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके अगले वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि धारावाही परिनालिका क्षण चुंबक की तरह कैसे व्यवहार करता है। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।